उत्तराखंड दृष्टि में आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशन के साथ। तो आज का सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज के सेशन में हमने हिंदी का एक टॉपिक लिया है वर्ण विच्छेद, जो कि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो देखते हैं आज का टॉपिक हमारा वर्ण विच्छेद। तो पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। तो वर्ण विच्छेद कहते किसको है? तो यानी वर्णों को अलग अलग करना, किसी शब्द वर्णों का समूह को अलग करके लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी कि वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ण विच्छेद में हम शब्दों को, जो कि वर्णों के समूह हैं, अलग अलग करना या स्वर या व्यंजन को अलग अलग करना है। तो हमने वर्ण विच्छेद की परिभाषा में जाना कि वर्णों को अलग अलग करना और किसी शब्द को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो आइए हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। एक शब्द लेते हैं, जैसे शब्द है हमारा भारत। तो यदि भारत का वर्ण विच्छेद किया जाए तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमारा वर्ण है भ, और भ के नीचे लगा हुआ हलंत। देखिए, हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो हलंत लगता है वो व्यंजन के नीचे ही लगता है, स्वर के नीचे हलंत कभी भी नहीं लगता। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, व्यंजन के नीचे ही हलंत का प्रयोग किया जाता है। तो भारत को, जैसे भारत का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो सबसे पहले किसका उच्चारण होगा? भ का। और भ के साथ हमारा स्वर कौन सा है? आ। और भ के नीचे लगाएंगे हम हलंत और प्लस, और ये किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। तो प्लस आ करके लिखेंगे। और इसके बाद क्या आ रहा है हमारा? र। प्लस र, और र के नीचे क्या आएगा? हलंत, क्योंकि र हमारे क्या है? व्यंजन है। और फिर प्लस, यानी इसको जोड़ के लिखेंगे। र के हमें पता है हमारे हर एक व्यंजन में अ जुड़ा होता है, तो हर एक व्यंजन के साथ अ जरूर आएगा। और प्लस फिर त, और त भी हमारे क्या है? व्यंजन है, और इसके साथ भी अ जरूर आएगा। एक दूसरा शब्द को लेते हैं, जैसे दुनिया है। तो दुनिया में सबसे पहले किसका उच्चारण होगा? द का। तो द के नीचे हलंत लगेगा, प्लस, और मात्रा क्या है कि ये छोटे उ वाली मात्रा है। तो द प्लस उ, फिर हमारा व्यंजन है न। तो व्यंजन न के नीचे हलंत, और न पे किसकी मात्रा है? छोटी ई की। तो प्लस छोटी ई हो जाएगा, प्लस य के बाद ये मात्रा किसकी? आ की। तो ये के बाद आ जाएगा आ। तो ये अगर हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा दुनिया, और वर्ण विच्छेद हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए हम मात्राओं का ज्ञान करते हैं। कुछ मात्राओं को देखते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट मात्रा है। तो स्वर की बात करते हैं, क्योंकि स्वर क्या है? हमारी मात्रा होती है, जिसके बिना किसी शब्द को लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो मात्रा यानी अ की इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आपको पता है अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये हर एक व्यंजन के साथ हमारा जुड़ा होता है। यदि मैं क का उच्चारण करता हूँ तो क के साथ भी हमारा अ का वॉइस आएगा। आ का उच्चारण करूँगा और आ के साथ भी हर एक व्यंजन के साथ। तो हर एक व्यंजन यानी क ख ग, तो यदि मैं इनके उच्चारण करता हूँ तो अ की ध्वनि सभी के साथ सुनाई देगी। तो अ की इसकी कोई मात्रा तो नहीं होती है, लेकिन इसका उच्चारण हर एक व्यंजन के साथ होता है। आ की बात करते हैं, तो आ की मात्रा होती है ये पाई वाला। तो आ की मात्रा होती है हमारी ये। और छोटी ई की मात्रा, ये हमारी छोटी ई की मात्रा है। और बड़ी ई की मात्रा लगती है हमारी इस तरह से। तो छोटी ई की मात्रा यदि मैं कोई शब्द लिखूँ तो कैसे लिखा जाएगा? मान लिया मुझको लिखना है लिखना, तो लिखना लिखा जाएगा छोटी ई की मात्रा, ये वाली मात्रा लगी इसमें, लिखना। अब हम बात करते हैं बड़ी ई के बारे में। तो बड़ी ई की मात्रा कौन सी है? ये होती है हमारी बड़ी ई की मात्रा। नेक्स्ट, छोटे ऊ की मात्रा लगती है ये जैसे अगर यदि मुझे क के नीचे छोटी ऊ की मात्रा लगानी है, तो जैसे हम लिखते हैं कुमार।
उपमार में छोटे ऊ की मात्रा आएगी। और यदि मुझे लिखना है, ये बड़ी ऊ की मात्रा होती है हमारे री की मात्रा होती है ये वाली, जैसे कर्त, कृषि, ये इसमें किसकी मात्रा का प्रयोग होता है? री की मात्रा का। नेक्स्ट एस, ये होती है हमारी अ की मात्रा और ये होती है हमारी बड़े ए की मात्रा। इस पे हमेशा दो मात्रा लगती है और इस पे एक मात्रा। नेक्स्ट स्वर है हमारा ओ की मात्रा, ये हमारी ओ की मात्रा है और ये हमारी ओ की मात्रा है। तो देखते हैं हम कुछ संयुक्त व्यंजन को देखते हैं जिनका प्रयोग अक्सर वर्ण विच्छेद में किया जाता है। तो देखिए ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो इनको वर्ण विच्छेद करते समय इनको कैसे लिखते हैं? तो जैसे अक्षय, तो अक्षय को लिखते हैं क के नीचे हलन प्लस ये हमारा पेट प्रत्यय हो जाएगा और अ। और त्र को किस तरह से लिखते हैं? तो त्र का वर्ण विच्छेद हम इस तरह से लिखेंगे और ज्ञ को लिखेंगे ऐसे। श्रेय को किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से। कुछ हम आधा र की बात कर लेते हैं, जो कुछ आधे व्यंजन होते हैं हमारे, उसको किस तरह से लिखना होता है। जैसे क्र को हम किस तरह से लिखेंगे वर्ण विच्छेद में? क और र। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि दोनों ही व्यंजनों के नीचे हलंत आएगा और दोनों ही व्यंजन कंटिन्यू लिखे जाएंगे। यानी कि इसमें आप क के बाद अ का उच्चारण नहीं करेंगे, अ नहीं लिखोगे, क्योंकि इसमें दोनों ही व्यंजन एक साथ हैं। तो दोनों ही व्यंजनों को आपको एक साथ लिखना पड़ेगा और लास्ट में आपको अ का उच्चारण इसमें करना पड़ेगा, अ का लिखना पड़ेगा। और जैसे दो है, इसमें सबसे पहले किसका उच्चारण होता है? द का। तो सबसे पहले हम द का लिखेंगे और जो छोटा व्यंजन है हमारा हम इसको इसके बाद लिखेंगे। ट्र है, ट्र में किसकी मात्रा है? र की। तो सबसे पहले हम ट्र का उच्चारण करेंगे, ट्र सबसे पहले आएगा और फिर ट्र के नीचे मात्रा है र की, तो र इसके बाद आएगा। ऐसे ध की बात करते हैं, युद्ध, युद्ध में हम किसका प्रयोग करते हैं? इस वाले ध का। तो सबसे पहले द और फिर ध का उच्चारण होगा। तो वर्ण विच्छेद इनका इस तरह से होगा। जैसे विद्युत लिखा जाता है, तो विद्युत का यदि हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो जो ध की तो इसको लिखने की प्रक्रिया कैसे होगी? तो सबसे पहले द आएगा और फिर ये। आइए कुछ प्रश्नों को लिया है हमने इसमें, जो कि एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैसे इसको अच्छी तरह से और समझते हैं क्वेश्चन को लेकर। तो प्राधिकृत का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। तो आपको उसका राइट आंसर बताना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको कमेंट में आपको बताना है कि आपने इसमें से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो आपको प्राधिकृत का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण करना है। तो आपका ऑप्शन ए है। इसने प्राधिकृत को लिखा है प र, क्योंकि प के बाद र आएगा, क्योंकि प में र लगा हुआ है, ठीक है। और आ का की मात्रा है तो आ लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। और फिर आता है ध, बिल्कुल सही है। ध के बाद छोटी की मात्रा लगेगी, ठीक है, बिल्कुल। प्लस क के बाद र, बिल्कुल ठीक है इसमें। प्लस त और कर्त और अ, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राधिकृत का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण हमारा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ज्ञान शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है। तो ज्ञान को कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने आपको भी संयुक्त व्यंजन बताए थे। तो संयुक्त व्यंजन हमारे क्या है? ज्ञा। अज्ञा क्या है? संयुक्त व्यंजन है। और ज्ञा को कैसे लिखा जाता है? ज और य के साथ। तो ये हमारा पूरा संयुक्त व्यंजन बनता है और इस पे मात्रा है आ की। तो इसके साथ हम आ को जोड़ देंगे प्लस न, और न के साथ अ हमारा हर एक व्यंजन के साथ आता है। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ज्ञान का वर्ण विश्लेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ज, य, आप, न और अ। नेक्स्ट प्रश्न लिया है हमने। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी विश्लेषण अशुद्ध है? इसमें हमें अशुद्ध वर्तनी बतानी है। सबसे पहले सांसारिक का देखते हैं। तो श आएगा सबसे पहले और आ, क्योंकि आ की मात्रा है। और अंग की मात्रा लगी हुई है, बिल्कुल सही है। श, फिर आ की मात्रा है श के साथ, और फिर र और छोटे की मात्रा क और, बिल्कुल ए, बिल्कुल सही है। बी की बात करते हैं, संजय। तो संजय यानी स आएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद स के बाद अ आएगा,
ठीक है, और न बिल्कुल न नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा आएगा अंग, क्योंकि अंग की मात्रा है, तो ये वाला हमारा इसमें मिसिंग है बिल्कुल, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये अशुद्ध है हमारा, ये अशुद्ध हो जाएगा। बाकी सभी हंसी बिल्कुल सही है, हंसी वैसे लिखा जाएगा, और बंधन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए बंधन में संजय में जो मिसिंग हुआ है ये वाला मिसिंग हुआ है, अंक इसमें मिसिंग किया गया है, तो सारे ही ऑप्शन सही है। बिल अशुद्ध कौन सा है इसमें? ऑप्शन बी। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज का हमारा, नीचे दिए गए वर्ण विच्छेद के लिए सही शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो सही शब्द हमें चुनना है, और इसने अब क्या हमें क्या दे दिया? वर्ण विच्छेद दे दिया है, और वर्ण विच्छेद से कौन सा शब्द बनेगा आपको ये बताना है। तो पहले तो आपको पढ़ना है इसको, कैसा है क्या है। क के साथ आपको दो व्यंजन कंटिन्यू आए हैं, यदि दो व्यंजन कंटिन्यू आए हैं यानी कि क के साथ र लगा हुआ है, यानी क के साथ क्या लगा हुआ है? र। तो सबसे पहले क और र देख लो किस में है, तो दो ऑप्शन है ए और सी। तो ए और सी में से कोई सा एक सही हो सकता है, आगे चलते हैं। और मात्रा किसकी? छोटी ई की, तो छोटी ई की मात्रा है ए और, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। छोटी ई की मात्रा किसके साथ लगी हुई है? ऑप्शन ए के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे किरे और य के साथ आ, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे, तो आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो कर्म शब्द का सही वर्ण विच्छेद है आपके ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो देखते हैं कर्म शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो सबसे पहले ए ऑप्शन को देखते हैं, क के बाद लगा है र, यानी क के दोनों व्यंजन एक साथ आए हैं, यानी क में र लगा होगा, तो क में र बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। बी पे चलते हैं, ऑप्शन बी, क का नीचे दंत आएगा, बिल्कुल सही है। अ आएगा, क्यों? क व्यंजन के साथ अ स्वर का यूज होगा, ठीक है, प्लस र, क्योंकि क के बाद किसका उच्चारण होगा? र का, तो र प्लस और र व्यंजन के साथ लगेगा हमारा अ स्वर, ठीक है, प्लस न और म के साथ, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यदि उत्तराखंड दृष्टि का आपको सेशन अच्छा लगा है तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।